पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल दानियेल की पुस्तक का 2 अध्याय वचन 1 से 49 यह कहता है। वचन 1। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। वचन 2। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोन्हे और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। वचन 3। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। वचन 4। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। वचन 5। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुंकवा दिए जाएंगे। वचन 6। और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। वचन 7। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। वचन 8। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। वचन 9। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। वचन 10। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री व कसदी से ऐसी बात पूछी हो। वचन 11। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। वचन 12। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत की क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। वचन 13। सो यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियेल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। वचन 14। तब दानियेल ने जल्लादों के प्रधान अर्योक से, जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। वचन 15। और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियेल को इसका भेद बता दिया। वचन 16। और दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का फल बता देगा। वचन 17। तब दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा। वचन 18। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नाश न किए जाएं। वचन 19। तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। वचन 20। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। वचन 21। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वचन 22। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। वचन 23। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझ से मांगे था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। वचन 24। तब दानियेल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बाबुल के पंडितों के नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा,
बाबुल के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। वचन 25। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंधुओं में से एक पुरुष मुझको मिला है, जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। वचन 26। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? वचन 27। दानियल ने राजा का उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं। वचन 28। परंतु भेदों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वपन और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। वचन 29। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। वचन 30। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। वचन 31। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। वचन 32। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की। वचन 33। उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। वचन 34। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। वचन 35। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। वचन 36। स्वप्न तो यों ही हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। वचन 37। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। वचन 38। और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। वचन 39। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। वचन 40। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। वचन 41। और तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। वचन 42। और जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। वचन 43। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। वचन 44। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंतकाल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। वचन 45। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है।
न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। वचन 46। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। वचन 47। फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। वचन 48। तब राजा ने दानियेल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। वचन 49। तब दानियेल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियेल आप ही राजा के दरबार में रहा करता था। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।